स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एब्रीवेशंस एंड साइन की। एब्रीवेशंस का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, किसी भी बात को या किसी भी सिंबल को कोडवर्ड में यूज़ करना या फिर उसे किसी सिंबल फॉर्म में प्रेजेंट करने को हम बोलते हैं एब्रीवेशंस। मतलब कि उसका शॉर्ट फॉर्म, किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म या किसी सिंबल के शॉर्ट फॉर्म को अगर हमको अगर हमें लिखना है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को हम कंप्लीट गवर्नमेंट ना लिख के GOVT डॉट लिखते हैं, लाइक दिस। अगर हमें गवर्नमेंट लिखना हो तो हम गवर्नमेंट ना लिख के GOVT डॉट लिखते हैं। तो ये है गवर्नमेंट का एब्रीवेशंस, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म। तो इसी तरह से फिज़िक्स और मैथ्स में यूज़ होने वाले बहुत से एब्रीवेशंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेट उनके जो सिंबल्स हैं आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इसी तरह के और भी कई सारे एब्रीवेशंस और उनके सिंबल्स। स्टूडेंट्स, आज जो हम फर्स्ट ले रहे हैं वो आपने बहुत से कई बार फॉर्म फिल करते वक्त देखा होगा कि C और CAP लिखा होता है। दैट्स मीन इसका मतलब होता है फॉर्म में यूजिंग कैपिटल लेटर। यूज़ कैपिटल लेटर। तो ये जो C और CAP लिखा रहेगा किसी भी फॉर्म फिल करते वक्त, उसका मतलब है कि आपको फॉर्म को कैपिटल लेटर में, कैपिटल फॉर्म में फिल करना है। नाउ नेक्स्ट इज़, आपने देखा होगा कि कई बार फॉर्म वगैरह में लिखा होता है ITAL डॉट। ITAL डॉट का मतलब होता है प्रिंट इन इटैलिक, मतलब कि आपको जो भी प्रिंट निकालना है वो इटैलिक लेटर में निकालना है। ठीक है, तो ITAL डॉट लिखा रहने का मतलब है प्रिंट इन इटैलिक। नाउ नेक्स्ट इज, आपने देखा होगा कि फॉर्म वगैरह में या फिर कहीं भी अगर ROM लिखा होता है, ये एब्रीवेशन है रिप्लेस विथ रोमन से, मतलब कि रोमन अक्षरों में छापो। ठीक है, ओके। ROM डॉट का मतलब है रिप्लेस विथ रोमन से। नाउ नेक्स्ट इज, आपने देखा होगा लिखा रहता है TR डॉट। इसका मतलब है ट्रांसपोज, आपको इसे स्थानांतरित करना है। ट्रांसपोज, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, कभी भी जगह अगर आप कंप्यूटर में अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो W डॉट F डॉट आता है, ओके। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रॉन्ग फॉन्ट। अगर आपने कोई भी टाइपिंग करते वक्त अगर आपने कोई रॉन्ग फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया है तो वहाँ पे W डॉट F डॉट आता है। दैट्स मीन आपने रॉन्ग फॉन्ट सिलेक्ट किया है, तो प्लीज़ उसे करेक्ट कर ले। इसके लिए कंप्यूटर हमें वार्निंग देता है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज़, इस तरह के ब्रैकेट्स के बारे में तो हर कोई फैमिलियर है, ये फिज़िक्स में और मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट तरह का ब्रैकेट है ये, इससे भी हम फैमिलियर है, क्लोज ब्रैकेट। नेक्स्ट सिंबल इज इस तरह का ब्रैकेट जिसे हम बोलते हैं बिग ब्रैकेट्स या फिर एक्चुअली बिग ब्रैकेट्स ही कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज इस तरह का साइन। सपोज अगर कभी हमारे अगर हमने कुछ
टाइप कर रहे हैं, अगर हम कॉपी में कुछ लिख रहे हैं, सपोज हम लिख रहे हैं कैपा, ठीक है, ये वर्ड है कैपा। अगर हम गलती से हमने CPPA लिख दिया, ठीक है, तो ये जो सिंबल है हम इसको यहाँ लगा के यहाँ पे A लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे A छूट चुका था, यहाँ पे आप A मेंशन कर ले, मतलब रीड करते वक्त A मेंशन कर ले, तो यह हो जाएगा कैपा। तो इसका यूज़ होता है अगर हम कभी कुछ लिख रहे हैं और हमारे वर्ड मिस हो जाएं तो हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ फ्रेंड्स, कॉलन से तो आप लोग वाकिफ़ ही हैं। ये हमारे इंग्लिश वर्ड्स में, मतलब हर सब्जेक्ट में अगर हम कुछ लिख रहे हैं तब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कॉलन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़, एक होता है कॉलन के साथ डैश। इस तरह का सिंबल भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अगर हम कुछ लिख रहे होते हैं, ठीक है। ये जो सिंबल है, ये सिंबल है सेक्शन का, मतलब कि परिच्छेद। सेक्शन मतलब कि परिच्छेद। अगर हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसको स्टार्टिंग करके अगर ये सिंबल लगा हुआ है, मतलब कि वहाँ से कोई सा न्यू सेक्शन स्टार्ट होता है, कोई न्यू पैरा ये स्टार्ट हो रहा है। अगर हम हिंदी में बोले तो इस सिंबल, ये सिंबल है परिच्छेद सूचक का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, आप लोग @ सिंबल से वाकिफ़ हैं। आई होप कि आप सब डॉलर सिंबल से भी वाकिफ़ होंगे। ये सारे जो डॉलर है, ये जो सिंबल है ये डॉलर का एब्रीवेशन है। डॉलर ना लिख के अगर हम ये सिंबल लगा देते हैं तो ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे डॉलर लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट जो सिंबल है वो होता है पाउंड का। इस तरह का सिंबल बना होता है, तो ये है पाउंड का सिंबल, ठीक है। और नेक्स्ट इज़ डी। अगर कहीं डी लिखा होता है तो वो है डैने का सिंबल्स। अगर किसी के ऊपर इस तरह का सिंबल बना हुआ है, दैट्स मीन ये है फिट का सिंबल, ठीक है। और नाउ नेक्स्ट इज़ इंच सिंबल, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, इन सारे सिंबल से फेमिलियर होंगे। इन सारे सिंबल्स को आप जानते होंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं इस तरह का सिंबल बना हुआ है तो ये सिंबल्स हैं एंगल का, ओके। सपोज अगर एंगल में एस लिखा हुआ है, दैट्स मीन ये एंगल्स लिखा है, ये एंगल और ये एंगल्स। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट इज, अगर इस तरह से 3 बिंदु बने हुए हैं तो ये सिंबल है बिकॉज का। अब कंप्लीट बिकॉज ना लिख के अगर हम इस तरह का सिंबल्स लगा देते हैं तो ये सिंबल एब्रीवेशन है बिकॉज का। नाउ नेक्स्ट इज, ये सिंबल है देयरफॉर का, ओके। नेक्स्ट इक्वल टू, नेक्स्ट इक्वल टू एंड लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। फंक्शंस के सिंबल से हर मैथमेटिक्स स्टूडेंट फैमिलियर होगा। ये फंक्शंस का सिंबल है। अगर स्मॉल जी है, कहीं भी फिजिक्स सब्जेक्ट में अगर स्मॉल जी का यूज़ हो रहा है, दैट्स मीन ये सिंबल है ग्रेविटी का, आकर्षण का, ओके। ग्रेविटी को कहीं भी कैपिटल जी से डिनोट नहीं किया जाता। ग्रेविटी के लिए एब्रीवेशन है, जो उसका सिंबल है ये यूनिवर्सल है, स्मॉल जी से ही डिनोट किया जाता है ग्रेविटी को, चाहे फिर आप कहीं भी हो, क्योंकि ये यूनिवर्सल सिंबल है। अमेरिका में भी ग्रेविटी को स्मॉल जी से ही डिनोट किया जाएगा, कैपिटल जी से नहीं, ओके। इस चीज़ को आप मतलब ध्यान रखें सभी। लेस देन, ग्रेटर देन के सिंबल से तो सभी वाकिफ़ होंगे,
ये सिंबल है इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी। देन एक होता है इक्वल टू एंड लेस देन। देखिए अगर ऊपर लेस देन है और नीचे इक्वल टू है, दैट्स मीन पहले लेस है फिर इक्वल है, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर इक्वल है नीचे लेस है, मतलब कि वो चीज़ पहले इक्वल है देन लेस है। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं कि ऊपर इक्वल टू लगाने का क्या मतलब होता है और नीचे इक्वल टू लगाने का क्या मतलब होता है, ठीक है। एक होता है नॉट लेस देन, नॉट ग्रेटर देन, इस तरह से, ओके। अगर हमने इक्वल टू को इस तरह से काट दिया तो ये हो गया नॉट इक्वल टू। अगर इस तरह से हमने इसको टेढ़ा काटा तो ये हो गया नॉट पैरेलल, ठीक है। अगर इस तरह से है, हमने अगर इसे सीधा काटा तो ये है नॉट इक्वल टू, लेकिन अगर हमने इस तरह से इसको टेढ़ा काटा तो ये है नॉट पैरेलल। दोनों में बहुत डिफरेंस है, ओके। तो ये और ये है पैरेलल का साइन। इस तरह से होता है परपेंडिकुलर का एब्रिवेशन। रूट के एब्रिवेशन से सारी परिचित हैं। ये है रूट का एब्रिवेशन। अगर हमें कहीं रूट लगाना तो हम इस तरह से लगाएंगे, ओके। प्रोपोर्शनल का एब्रिवेशन होता है ये, इसे हम हिंदी में अनुपात कहते हैं, ओके। एंड और एक होता है इस तरह से 4 डॉट बनाना, ये एब्रिवेशन है सो इज़ का। अगर हम कुछ मैथ्स में या फिज़िक्स में कुछ लिख रहे हैं और हमने इस तरह से सिंबल्स बनाया तो ये सिंबल है सो इज़ का, ओके। एक होता है सिग्मा, ये भी सिंबल है किसका, सम का, लेकिन इसे हम सिग्मा बोलते हैं, ओके। तो आई होप कि आज की क्लास में हमने जितने भी एब्रिवेशंस को डिस्कस किया उन्हें क्या बोलते हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों से मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।